नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल तर्क के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल लॉजिक। तर्क यानी कि लॉजिक शब्द का प्रयोग लॉजिकल फंक्शंस को लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल सर्किट्स पर किया जाता है। जटिल डिजिटल सिस्टम के लिए कई डिजिटल सर्किट्स बिल्डिंग ब्लॉक बनाने वाले बुनियादी तत्व यानी कि एलिमेंट्स का काम करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि डिजिटल सर्किट और डिजिटल सिस्टम शामिल होते हैं, इनमें केवल दो संभावित स्टेट्स ही होती हैं। डिजिटल सर्किट में लॉजिक सरल हाँ या नहीं प्रश्नों के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियमों के एक सेट का उपयोग करने की प्रक्रिया है। सबसे सरल बाइनरी तत्व एक स्विच है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। यदि किसी दिए गए स्विच को इनपुट वेरिएबल x के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो x शून्य होने पर स्विच खुला यानी कि ओपन रहता है और इसी प्रकार x एक होने पर बंद रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, स्विच का सरल अनुप्रयोग लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जा रहा है। आउटपुट को लाइट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे अक्षर L के द्वारा दर्शाया गया है। तो L एक होगा जब लाइट ऑन है और L शून्य होगा जब लाइट बंद है। अब लाइट की स्टेट को इनपुट वेरिएबल x के फंक्शन के रूप में वर्णित करेंगे। इसका अर्थ है कि L of x इक्वल्स टू x। यह एक लॉजिक फंक्शन है और x एक इनपुट वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस सर्किट की दो अवस्थाएं यानी कि दो स्टेट्स विशेषताएं हुई। एक L जब एक है और तब जब L शून्य है यानी कि ट्रू और फॉल्स, यस और नो। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में आने वाले कई स्थितियां और प्रक्रियाओं को लॉजिक फंक्शंस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि यह कार्य हाँ या नहीं, सत्य और असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स कथन के रूप में होते हैं, इसीलिए डिजिटल सर्किट उनकी यह दो अवस्थाएं यानी कि दो स्टेट्स विशेषताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। डिजिटल या बूलियन तर्क सभी आधुनिक कंप्यूटर प्रणालियों का आधारभूत सिद्धांत है। अब हम इन लॉजिक यानी कि तत्वों पर विस्तार से नजर डालेंगे और उनके कार्यों पर यानी कि आउटपुट फंक्शन पर भी चर्चा करेंगे। डिजिटल लॉजिक सर्किट कई तत्वों से बने होते हैं जिनमें लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स शामिल होते हैं। लॉजिक सर्किट्स का उपयोग हार्डवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे सभी उत्पादों को डिजिटल हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लॉजिक सर्किट्स के प्राथमिक एलिमेंट्स या कहें बेसिक एलिमेंट्स लॉजिक गेट्स ही हैं। लॉजिक सर्किट्स में लॉजिक गेट्स बाइनरी इनपुट प्राप्त करते हैं जो कि वेरिएबल्स के रूप में होते हैं, फिर उन्हें प्रोसेस करते हैं और आउटपुट पर फंक्शन के रूप में देते हैं। लॉजिक गेट्स के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, एक बुनियादी डिजिटल लॉजिक गेट है जो अपने इनपुट के विपरीत आउटपुट उत्पन्न करता है। यदि नॉट सर्किट के इनपुट पर हाई लेवल दिया जाता है तो आउटपुट पर लो लेवल उत्पन्न होता है और यदि इनपुट पर लो लेवल दिया जाता है तो आउटपुट पर हाई लेवल यानी कि उच्च लेवल उत्पन्न होता है। अगला बुनियादी लॉजिक तत्व यानी कि एलिमेंट एंड गेट को हम पढ़ेंगे।
लॉजिकल एंड गेट एक प्रकार का डिजिटल लॉजिक सर्किट ही है जिसका आउटपुट लॉजिक लेवल 1 पर तभी हाई होता है जब उसके सभी इनपुट हाई होते हैं। डिजिटल लॉजिक एंड गेट की आउटपुट स्टेट केवल तभी लो होगी जब उनका कोई भी इनपुट लॉजिक लेवल 0 पर हो। दूसरे शब्दों में कहें तो लॉजिक एंड गेट के लिए कोई भी लो इनपुट लो आउटपुट ही उत्पन्न करेगा। अगला बुनियादी लॉजिक तत्व और गेट को पढ़ेंगे। लॉजिक और गेट एक प्रकार का डिजिटल लॉजिक सर्किट है जिसका आउटपुट लॉजिक लेवल 1 पर तभी हाई होता है जब इसका एक या अधिक इनपुट हाई होता है। लॉजिक और गेट आउटपुट पर तभी लो उत्पन्न करता है जब उसके सभी इनपुट लॉजिक लेवल 0 पर हों। दूसरे शब्दों में कहें, लॉजिक और गेट के लिए कोई भी हाई इनपुट हाई लॉजिक लेवल 1 ही आउटपुट पर उत्पन्न करेगा। अगला बुनियादी तत्व जो सर्किट के एक वर्ग यानी कि सर्किट्स की एक क्लास से संबंधित हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स यानी कि संयोजन तर्क सर्किट, ये एक प्रकार की डिजिटल सर्किटरी ही है। यह डिजिटल सर्किटरी आउटपुट उत्पन्न करती है और आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर ही डिपेंड करती है। ऐसे सर्किट्स में आउटपुट वर्तमान इनपुट का एक फंक्शन होते हैं। संयोजन तर्क सर्किट में लॉजिक गेट्स होते हैं जिनके आउटपुट किसी भी समय इनपुट की वैल्यूज के संयोजन से निर्धारित होते हैं। संयोजन तर्क सर्किट अधिकांश आधुनिक डिजिटल और कंप्यूटिंग सिस्टम के निर्माण खंड हैं यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। n इनपुट वेरिएबल्स के लिए 2n संभावित बाइनरी इनपुट संयोजन हैं यानी कि पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो इनपुट वेरिएबल्स के प्रत्येक बाइनरी संयोजन यानी कि इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए प्रत्येक संभावित आउटपुट पर एक बाइनरी वैल्यू होती है और इन सर्किट्स में मेमोरी नहीं होती है। अगला बुनियादी तत्व जो सर्किट के एक वर्ग यानी कि सर्किट्स की एक क्लास से संबंधित है जो है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स यानी कि अनुक्रमिक तर्क सर्किट। ऐसे सर्किट वर्तमान और पिछले इनपुट वैल्यूज के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करते हैं। इनमें आंतरिक मेमोरी होती है जो एक इनपुट से दूसरे इनपुट तक की जानकारी संग्रहित कर सकती है। अनुक्रमिक सर्किट के उदाहरणों में जैसे कि रजिस्टर्स, काउंटर्स, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप शामिल होते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिजिटल तर्क के तत्वों को, जिसमें हमने तर्क का कंसेप्ट, लॉजिक सर्किट में वेरिएबल्स और फंक्शंस क्या होते हैं, स्विच का एक उदाहरण कंसिडर करते हुए लॉजिक गेट्स पर विचार किया जो कि मूल तत्व होते हैं और किसी भी डिजिटल सर्किट की डिजाइनिंग में उपयोग होते हैं। फिर हमने समझा इन्वर्टर गेट यानी कि नॉर गेट, एंड गेट और गेट का कंसेप्ट। आखिर में हमने संयोजन तर्क सर्किट और अनुक्रमिक तर्क सर्किट का परिचय पढ़ा। धन्यवाद।